तो ध्यान दो बच्चों, आज के रेस्ट एंड मोशन के क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और पीछे के क्लास को रिवाइज भी आज करेंगे और उसके साथ हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मोशन क्या है? तो अगर एक बॉडी मूव करता है किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, उसका पोजीशन अगर बदलता है तो वह बॉडी उस बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन में कहा जाता है। मतलब अगर ए बॉडी जो है वह बी बॉडी के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन को बदलता है तो ए बॉडी जो है बी के रिस्पेक्ट में मोशन में कहा जाएगा। जब हम लोग बोलते हैं कि कोई चीज मूव कर रहा है तो इसका मतलब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो मान लो बच्चों एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मूव करके कुछ ना कुछ वह पाथ लेंथ चलता है, उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और जो इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बार बार बात कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई बॉडी चलता है तो डिस्टेंस ट्रेवल करता है और डिस्टेंस बाय टाइम को हम स्पीड कहते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम को हम स्पीड कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, हिंदी इसका वेग होता है। तो ध्यान दोगे बच्चों, अगर हम बात करें कि वेलोसिटी या स्पीड दो टाइप का होता है। एक एवरेज मतलब टाइम इंटरवल के दौरान, उसमें जब हमको निकालना होगा तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम और यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होगा। अगर मान लिया जाए बच्चों डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेलोसिटी एवरेज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हो गया। क्योंकि वेलोसिटी होता क्या है तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा एस और टाइम है डेल्टा टी, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हम लिख दिए। अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो मतलब बहुत छोटा हो तो भी जो है समय अंतराल जो है वह खत्म हो गया, टाइम इंटरवल खत्म हो गया, तो वह एक इंस्टेंटेनियस बन गया। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग ds बाई dt कहते हैं, इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। अगर बॉडी मूव करता है और उसका वेलोसिटी भी चेंज करता है तो एक नया टर्म डिफाइन किया जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, यह भी दो टाइप का होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस के लिए जस्ट किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हमें बात करना होगा तो ए बराबर हम लोग dv बाई dt लेंगे। याद रखना इस बात को। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसे हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो स्मॉल चेंज इन v एंड स्मॉल चेंज इन टाइम, मतलब बहुत छोटा छोटा चेंज है, लगभग टेंस टू क्या है बच्चों? जीरो है। इसी छोटा चीज को बड़ा करने के लिए कैलकुलस का एक और टर्म आता है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह लिखते हैं, इंटीग्रेशन y और dx। इंटीग्रेशन y का विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन जब करते हैं तो जो छोटा चीज जैसे dx जो है स्मॉल x को रिप्रेजेंट करता है और जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x मिल जाता है। यानी छोटा dx को पूरा बड़ा x करना होगा तो हमको दोनों साइड इंटीग्रेशन करना होगा। तो dx का इंटीग्रेशन मेरा x होता है। यहाँ पे लोअर लिमिट के जगह पे इनिशियल वैल्यू और यहाँ अपर लिमिट के जगह पे फाइनल वैल्यू हम लोग लिखते हैं। मैथमेटिकल टूल्स के तीनों लेक्चर कंप्लीट होंगे तो यह चैप्टर और अच्छा लगेगा समझने में। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। मान लो एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, मतलब सीधा एक लाइन पर एक पार्टिकल अपना मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो a बराबर मान लिया गया एक्सेलरेशन है। a अगर एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन a है तो a बराबर होता है बच्चों dv बाई dt। dv हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो dv बाई dt इसको हम लोग बोलते हैं। तो dv को हम लोग a dt लिख सकते हैं। हम v का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो dv का इंटीग्रेशन करोगे तो v मिलेगा बच्चों। dv स्मॉल v को रिप्रेजेंट कर रहा है
और पूरा करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर a का डिफरेंशिएशन करोगे तो b मिलेगा, तो a अगर निकालना चाहोगे तो b का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट समझना है बच्चों, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दो कैलकुलस के टर्म है, मैथमेटिकल टर्म्स, जो कि वेरिएबल फिजिक्स को पढ़ने में यूज किए जाते हैं। तो अगर कोई बॉडी मोशन में होता है तो उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यह सभी चीजें बदल सकती हैं या बदलती हैं। तो वैसी स्थितियों को पढ़ने के लिए हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो, इसी टर्म को हम लोग dy बाई डी एक्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, इसी टर्म को हम dy बाई डी एक्स कहते हैं। और अगर इन डिफरेंस इसका वैल्यू अगर a आया तो y का डिफरेंशिएशन करने से हम a पाए, तो a का इंटीग्रेशन करने से हम y पाएंगे। तो यहां ध्यान दो बच्चों, v का डिफरेंशिएशन करने से a पाए हैं, तो a का इंटीग्रेशन करने से हम लोग v पाएंगे। तो यहां पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, वीडियो रिपीट कर लेना है, ध्यान देना है बच्चों। नया तरह का टर्म है, लेकिन यह सभी चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है, ध्यान पूर्वक समझोगे। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, तो dv का इंटीग्रेशन लिख दिए, a dt का इंटीग्रेशन लिख दिए। यहां पे शुरुआत वैल्यू लिखा जाता है, तो मान लिया गया शुरू में टाइम 0 है और बाद में टाइम t है। शुरू में वेलोसिटी u मान लिए, बाद में वेलोसिटी v मान लिए। u क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी एट t बराबर 0 पे। v बराबर क्या है, तो फाइनल वेलोसिटी है एट टाइम t टाइम पर वेलोसिटी हो गया v। देखो यहां पे तुम dv माने वेलोसिटी निकालना चाह रहे हो, तो वेलोसिटी का शुरुआत वाला वैल्यू यहां लिखा जाता है और अंत वाला वैल्यू यहां लिखा जाता है v। यह 0 से t, शुरुआत में 0 टाइम, बाद में t टाइम है। देखो यहां पे फॉर्मूला ध्यान देना पड़ेगा, dv का इंटीग्रेशन v होता है u से लेकर v तक। a अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, 0 से t। यहां पर a जो है वह क्या है, कांस्टेंट है, मतलब नियत है, बदल नहीं रहा है। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां ध्यान देना, dx का इंटीग्रेशन करने से हम x पाते हैं, dx का इंटीग्रेशन करने से हम लोग x पाते हैं, और dv का इंटीग्रेशन करने से हम v पाएंगे। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में जो चीज नहीं बदलता है, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कैलकुलस के पार्ट हैं, और कैलकुलस में हम लोगों को वेरिएबल चीजों के बारे में पढ़ना होता है। जो कांस्टेंट होता है, जिसका चेंज नहीं होता है, वह बाहर आ जाता है। तो बाहर आ गया है, v के स्थान पर, v के प्लेस पर पहले ऊपर वाला वैल्यू पुट करते हैं, तो v माइनस v के स्थान पर नीचे वाला वैल्यू पुट करते हैं u। यहाँ पे a हो गया, dt छोटा सा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन करेंगे तो t मिल जाएगा 0 से t। v माइनस u, a t माइनस 0, तो v बराबर आ गया बच्चों u प्लस a t। यह फार्मूला कब वैलिड हुआ, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ। तो ध्यान दोगे बच्चों, दिमाग लगाकर। हम तुम लोग को बचपन में 9th क्लास के मेथड से बताते हैं कि इनिशियल माने होता है प्रारंभिक, तो u मान लिया गया इनिशियल है और v अंतिम है और t मान लो टाइम है। ठीक, u शुरुआत में वेलोसिटी है, v बाद में वेलोसिटी है और t टाइम है। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो शुरू में वेलोसिटी u है और बाद में v है, तो लिख देंगे v माइनस यू। चेंज क्या हुआ, v माइनस यू, और टाइम क्या लगा t, तो at बराबर आ गया v माइनस यू। तो v बराबर क्या आया बच्चों, u प्लस at। तो कहोगे कि आसानी से जब प्रूफ था मेरे पास, तो इतना झोल झाल करके प्रूफ क्यों किया गया।
इतना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्यों लाया गया? तो कारण यह है बच्चों कि अगर यह फार्मूला जो लग रहा है इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी ना डायरेक्ट हम लोग लिख दिए। तो यह फार्मूला तुमको सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, और अगर वेरिएबल होगा तो यही सब इंटीग्रेशन के मेथड्स काम करेंगे जो तुमको आगे सीखने में मदद करेंगे। तो ध्यान पूर्वक पहले इस पर फार्मूला को समझना है। a बराबर dv बटा dt होता है, तो dv बराबर a dt हो गया। छोटा चीज को बड़ा करने के लिए dv स्मॉल v को रिप्रेजेंट करता है, उसको पूरा v लाने के लिए dx स्मॉल x को रिप्रेजेंट करता है, उसको पूरा x लाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। यह लाइन हमेशा याद रखोगे कि छोटा dv छोटा dx छोटा dy से y x या v लाना है तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने में यहाँ पे शुरुआत वाला वैल्यू पुट होता है, मैंने वेलोसिटी का शुरुआत वैल्यू, और यहाँ वेलोसिटी का अंत वैल्यू। यहाँ टाइम का शुरुआत वैल्यू कहेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम का शुरुआत वैल्यू और टाइम का अंत वैल्यू, इसको लिखेंगे। आगे इंटीग्रेशन करना सिखाया बच्चों। देखो नए टर्म्स है तो प्रॉब्लम तो होंगे। अगर बच्चे सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम से आगे बढ़ना ही पढ़ाई होता है बच्चों। मेहनत करके आगे बढ़ना है। इसे एक स्क्रीनशॉट लोगे, नोट करोगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। इसको बच्चों नोट कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से चीजों को समझो। देखो मान लो क्वेश्चन दिया है, ए बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी, एक वस्तु के पास प्रारंभिक वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड था, एंड बॉडी एक्सेलरेट्स with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर for 3 सेकेंड। फाइंड फाइनल वेलोसिटी। देखो जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है ना तो उसको पढ़ो, डाटा जुटाओ, क्या डाटा दिया है। तो एक बॉडी है, एक वस्तु है, उसका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग क्या दिया है, तो 1 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक को u लिखते हैं, u बराबर क्या दिया है, 1 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेट्स माने त्वरित हो रहा है, माने त्वरण का मान दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना देर के लिए, तो 3 सेकेंड के लिए। निकालना क्या है, तो v, ठीक है। तो फार्मूला तुम्हारे पास है v बराबर u प्लस at। तो अगर u के जगह 1 लिख दिए, a के जगह 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 6 और 1 7 मीटर पर सेकेंड लिख दिए, आराम से मेरा काम हो गया। यही क्वेश्चन अगर ऐसे दे दे u बराबर 1 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉडी का शुरुआत का वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन दिया है 2t, मतलब टाइम जैसे जैसे बदल रहा है एक्सेलरेशन बदल रहा है। t क्या है, टाइम, और टाइम बराबर दे दिया है 3 सेकेंड। तब भी बताओ, तो अगर कोई बच्चा अगर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए v बराबर u प्लस at लिखा और u प्लस a के जगह 2t इंटू t लिख दिया, u के जगह लिख दिया 1 2, t के जगह 3 3, तो 9 18 और 1 19 ऐसे बनाया तो वह गलत बनाया। क्यों गलत है, क्योंकि यह फार्मूला जो लगाए हो v बराबर u प्लस at, यह फार्मूला कब लगता है, जब a कांस्टेंट होता है। और इस क्वेश्चन में a क्या दिया हुआ है, तो 2t दिया है। t क्या है, तो टाइम है। तो टाइम तो हमेशा बदलते जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा बदलते जाएगा, तो यह फार्मूला ही नहीं लगेगा। तो अगर हम केवल फार्मूला ही पढ़ें, डायरेक्ट केवल फार्मूला ही हम याद करें, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम नहीं बना सकते हैं जो मेरे जीवन में हमको आगे बढ़ाएगा। इसलिए सिर्फ फार्मूला ना पढ़कर फार्मूला आया कैसे है इसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है। अब बच्चा के मन में विचार आ जाता है बच्चों कि चलो भाई नहीं बना, इसको नोट कर लोगे या लिख लोगे कि गलत है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो कि गलत है यह। अगर अब यह गलत है तो इस बनेगा कैसे, सही बनाकर दिखाते हैं। देखो हम यह तो सही है ना कि a बराबर dv बाई dt होता है, हमको v निकालना है, a दिया है,
तो a बराबर क्या होता है बच्चों, dv बाई dt। तो dv बराबर हमको v निकालना है, dv बराबर a dt लिख सकते हैं। dv छोटा v को प्रदर्शित कर रहा है, बार बार सुनते सुनते आइडिया मिल जाएगा। छोटा v को प्रदर्शित कर रहा है, छोटा को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड, यहाँ a की जगह लिख दिया जाएगा 2t, a का वैल्यू है 2t, 2t लिख दिया जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने में शुरुआत में टाइम 0 और बाद में 3 है, और शुरू में वेलोसिटी है 1 और बाद में v निकालना है। यहाँ जो वैल्यू लिखते हैं इंटीग्रेशन के नीचे और ऊपर, यह तुम्हारा लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहा जाता है। लोअर लिमिट में वह वैल्यू लिखते हैं जो शुरुआत है, मतलब 0 समय पे वेलोसिटी 1 है और 3 सेकंड पे वेलोसिटी हम लोग को निकालना है। तो इसी क्वेश्चन को आगे बच्चों बढ़ाओगे तो dv का वेलोसिटी क्या लिखते हो, v, यहां लिख दिए 1 से v, 2 तुम्हारा बाहर आ गया, कांस्टेंट चीज बाहर होता है, और t dt 0 से 3। इंटीग्रेशन का बच्चों एक फार्मूला है कि x के पावर जो भी रहेगा ना उसमें एक पावर जोड़ा जाता है अपना मन से, x प्लस 1 बाई n प्लस 1, मतलब n है तो n प्लस 1 बटा n प्लस 1। यहाँ पावर 1 है, t के पावर क्या दिया है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस 1, क्योंकि v के स्थान पर पहले ऊपर वाला वैल्यू भराएगा माइनस नीचे वाला भराएगा। 2 t स्क्वायर बाई 2, 0 से 3, v माइनस, यह 2 से 2 काट लो, t के जगह पर 3 भरेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो v बराबर हो गया 9 प्लस 1 10 मीटर पर सेकंड। इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, देखो 2 सवाल है और दोनों में तुम्हारा 9th और 11th का फर्क भी दिख रहा है। 9th क्लास में अगर तुम मोशन पढ़ते तो सिर्फ इस तरह के रेंज के क्वेश्चन को तुम पढ़ते जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया रहता और v बराबर u प्लस a t तुम लगाते। और 11th में या कंपटीशन में जब तुम पढ़ोगे तो उस समय तुम्हारा एक्सेलरेशन वेरिएबल देगा, और वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए कोई फार्मूला फिक्स नहीं है, तुमको बेसिक से बनाना पड़ेगा। और बेसिक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, वेग में और त्वरण में रिलेशन तुम्हारा हमेशा a बराबर dv बाई dt है। इस हिसाब से तुम क्वेश्चन को आगे बनाओगे। इसे एक स्क्रीनशॉट ले लोगे और इसे नोट कर लोगे बच्चों। नोट करने के बाद एक और इस पे सवाल बनाकर दिखाते हैं। ध्यान से, ध्यान पूर्वक अगर देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाई हो रहा है। मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, स्किप नहीं करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा तो ही तुम सीख पाओगे। मान लो u बराबर दिया है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब शुरुआत में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड दिया है। a बराबर दे दिया है मान लो t स्क्वायर, एक्सेलरेशन t स्क्वायर दे दिया है, और टाइम बराबर दे दिया है 2 सेकंड, और हमें v निकालना है। तो क्या हम v बराबर u प्लस a t लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते हैं। अरे एटलीस्ट यह तो जान गए ना कि v बराबर u प्लस a t कब लिखेंगे। तो यह फार्मूला तो 9 से ही बच्चा पढ़ते आ रहा है, लेकिन अब यह फार्मूला ध्यान लगा के लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट कोई वैल्यू ना देकर टाइम के अनुसार वैल्यू दिया है, मतलब जैसे जैसे टाइम बदलते जाएगा एक्सेलरेशन बदलते जाएगा, इसलिए यह फार्मूला हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हटाओ इसको। तो बेसिक से बनेगा a बराबर लिखा जाएगा dv बाई dt, तो dv बराबर आ जाएगा बच्चों a dt। यह बात तुमको ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा कि a एक्सेलरेशन जो होता है वह चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल होता है, और यही टाइम इंटरवल जब बहुत छोटा हो जाता है तो यह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, किसी खास क्षण का एक्सेलरेशन होता है, और इसका फॉर्मूला a बराबर dv बाई dt होता है। यह एक मैथमेटिक्स का टर्म है जिसे डिफरेंशिएशन कहा जाता है। इसका एक्सेलरेशन का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन v का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dv बराबर यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, a dt मिल गया। अब a का वैल्यू t स्क्वायर dt लिख देंगे। छोटा को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो dv का इंटीग्रेशन और t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, शुरुआत में वेलोसिटी 2 है, बाद में v लिख दे रहे हैं। शुरू में टाइम 0 और बाद में 2 सेकेंड दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे dv का इंटीग्रेशन v होगा 2 से v
टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3, 0 से 2। समझ गए बच्चों? भी के स्थान पर ऊपर वाला वैल्यू भरेंगे भी -2, टी के स्थान पर ऊपर वाला वैल्यू भरेंगे 2/3 -0/3। तो 8/3 + 2, या 2 इधर चला गया। 3 एलसीएम लेंगे तो 8 + 6/3, 14/3 मीटर पर सेकेंड। यह तुम्हारा न्यूमेरिकल हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी तुम बना सकते हो। अब उम्मीद करते हैं अगर सीख जा गए होगे एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो कैसा भी क्वेश्चन तुम बना लोगे। बहुत बड़ा केस नहीं है बच्चों, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। देखो बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे मोशन में जब वेरिएबल मोशन के कॉन्सेप्ट पूछे जाने लगेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से बच्चों समझना पड़ेगा। देखो एस मेरा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। यू मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, शुरुआत में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है। भी मेरा फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ए मेरा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। टी मान लो टाइम है। तो अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं तो ds/dt लिखते हैं। किसी खास टाइम t पर वेलोसिटी बराबर होता है ds/dt। देखो यही सब टर्म तो याद रखने हैं बच्चों कि वेलोसिटी जो होता है वह ds/dt होता है, जबकि एक्सेलरेशन जो होता है वह dv/dt होता है। यही सब टर्म सीखने हैं हम लोग को। तो v बराबर हम लोग लिख दिए ds/dt और a बराबर हम लोग लिख दिए dv/dt। अब इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे बच्चों। तो आगे बढ़ाएंगे तो ds बराबर हम लोग लिख देंगे vdt। ds बराबर क्या लिख दिए vdt। तो ds के जगह पर v के जगह पर u + at लिख सकते हो। यह फॉर्मूला लिखते के साथ ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। कैसे जान गए कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो v बराबर u + at हम नहीं लिख सकते थे। तो ds बराबर u dt + at dt हो गया। छोटा को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे आ गया ds का इंटीग्रेशन 0 से s, u dt का इंटीग्रेशन 0 से t और at dt का इंटीग्रेशन 0 से t। देखो यहाँ पे नीचे जो वैल्यू लिखते हैं वह शुरुआत वैल्यू लिखते हैं। तो मान लिया गया शुरू में डिस्प्लेसमेंट t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 था और बाद में टाइम t हो गया, उस समय डिस्प्लेसमेंट s हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान पूर्वक समझो, बार बार रिपीट करो कि v बराबर ds/dt होता है, ds बराबर v dt हो जाएगा। ds एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। v का फॉर्मूला u + at होता है, लेकिन कब? जब a तुम्हारा कांस्टेंट होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया, आगे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा छोटा को बड़ा करने के लिए। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाते समय नीचे लोअर वैल्यू भर, लोअर लिमिट के जगह पे नीचे वाले के जगह पर शुरुआत वाला वैल्यू लिखते हैं कि शुरू में s क्या है तो 0 और बाद में s हो गया s। तो अब यहाँ पर ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s 0 से s, u कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, a बाहर हो जाएगा, t dt का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे बच्चों आगे बढ़ाओगे तो s - 0, u बाहर है और dt का इंटीग्रेशन t 0 से t प्लस a बाहर है बच्चों और t का इंटीग्रेशन होगा t²/2 0 से t। तो s - 0 ut - 0 a t²/2 - 0²/2 क्या होता है इंटीग्रेशन? देखो t के पावर 1 है बच्चों। इंटीग्रेशन करने में एक रूल होता है, x dx का इंटीग्रेशन करना होगा, पावर में 1 है तो x²/2 होता है। जितना पावर है उसमें 1 बढ़ा देते हैं, x² कर देते हैं और 2 हो गया तो 2 से ही डिवाइड करते हैं।
ठीक, तो यहां से s बराबर मेरा क्या आया बच्चों, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यह तुम्हारा s का फॉर्मूला आ गया। तो यह तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का जरूर फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए होंगे कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यह तुम्हारा कैलकुलस से प्रूफ हुआ और इस प्रूफ में यह बात भी ध्यान दी है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो ही यह क्वेश्चन प्रूफ होगा। ध्यान पूर्वक से वीडियो रिपीट करना लेकिन सीख जाना कि कैसे इसको इंटीग्रेशन हम लोग किए हैं। ठीक है, क्योंकि जब बोर्ड स्कूलिंग में बोर्ड उठ देते हो ना तो यह सब डायरेक्ट पूछता भी है कि s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर प्रूफ करो। तो तुम सोचोगे कि हम तो प्रूफ कर देंगे, मेरे पास बचपन वाला मेथड है। तो बचपन वाला मेथड से नहीं ना आएगा बच्चों, लिख देगा कि कैलकुलस मेथड से प्रूफ करो। तब कैसे करोगे प्रूफ, इसलिए यह सब ध्यान देना है बच्चों। सभी लोग जानते हैं कि v बराबर u प्लस at होता है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो v का स्क्वायर u प्लस at का स्क्वायर, तो v स्क्वायर u स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर 2uat प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यह a प्लस b का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया। यहाँ b स्क्वायर ठीक है बच्चों, यहाँ u स्क्वायर लिख दिए और यहाँ 2a कॉमन लिए तो यहाँ बचा ut प्लस a कॉमन लिए a स्क्वायर से, तो a बचा a को t कॉमन लिए a कॉमन लिए तो t स्क्वायर है। दो यहाँ कॉमन ले लिए, यहाँ कॉमन नहीं है तो 1/2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यही मिल जाए। देखो इसको मल्टीप्लाई करो 2aut आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 2 कट जाएगा, a स्क्वायर t स्क्वायर यही आ जाएगा। ut प्लस हाफ at स्क्वायर को क्या कहते हैं बच्चों, 2as। यही तुम्हारा बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति के समीकरण। v बराबर होता है u प्लस at, s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2s। यह तीनों फार्मूला तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन जो है वह कांस्टेंट है। और प्रूफ तुम देख रहे होगे कैलकुलस मेथड से हम लोग लाए हैं। और कैलकुलस मेथड से प्रूफ लाने से फायदा यह है कि अगर वेरिएबल नहीं भी रहेगा, कांस्टेंट नहीं भी रहेगा, वेरिएबल भी अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो a बराबर dv बाई dt के एक्चुअल फॉर्मेट से हम लोग बना लेंगे। बार बार बोल रहे हैं बच्चों, मैथमेटिकल टूल्स के क्लास को देख लें तब यहाँ तक पहुंचे, अच्छा लगने लगेगा पढ़ाई। ठीक ना, तो यह तुम्हारा क्लास हुआ आज का। तो ध्यान दो, इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर उन वीडियो रोक कर नोट कर लेना। ध्यान दो देखो, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन था, मतलब स्पीड बढ़ा रहा था, तो यहाँ पे सब स्पीड बढ़ते जा रहा था, प्लस 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 लगते जा रहा था। बहुत तरह के केसेज होते हैं। अगले आज के क्लास में जो हम तुम्हें इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट बताए हैं वह बहुत ही स्पेशल है, तुम्हारे कंपटीशन में लाइफ में बहुत काम देने वाला है। इसलिए घबराना नहीं, मेहनत करना कि इसको तुम सीख सको। इक्वेशन बढ़िया से अगर सीख पाओगे तो ही तुम सवाल बना पाओगे। देखो बच्चों, हम तुम लोग को बताएं कि कैलकुलस एक मैथ है जिसमें वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए मैथ का बहुत जरूरत होता है, क्योंकि फिजिक्स में जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, वो अभी बदलते जाती हैं, तो उनको पढ़ने के लिए हमें कैलकुलस का जरूरत पड़ा। कैलकुलस में दो तरह के मैथ हम लोग को पढ़ने हैं। एक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने से बड़ा चीज छोटा हो जाता है। यह dy बाई dx लिखा रहेगा तो तुम जानोगे कि डिफरेंशिएशन y का विथ रिस्पेक्ट टू x है। इसमें बड़ा चीज को छोटा कर देते हैं। और यहाँ होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो y इंटीग्रेशन, छोटा को बड़ा करने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है।
एक जो बेसिक फार्मूला है पावर साइड में, पावर में कम, डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में बेसिक फार्मूला है कि जो पावर है एक बढ़ा दो और उसी से नीचे डिवाइड कर दो। डिफरेंशिएशन ए का करने से अगर बी मिलेगा तो बी का इंटीग्रेशन करने से तुम्हें ए मिल जाएगा। यानी कि अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करने से ए मिलता है तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करने से, सॉरी एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करने से भी प्राप्त होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। दोनों में कांस्टेंट जो रहता है बाहर निकल जाता है। इंटीग्रेशन साइन हो या डिफरेंशिएशन साइन हो, कांस्टेंट जो होता है वह बाहर निकल जाता है। जब हम मोशन का डील करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के बारे में पढ़ना होता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि v बराबर ds/dt, a बराबर dv/dt होता है। यह सभी टर्म्स बहुत ही ध्यान से समझने हैं तुम्हें। फिर इसके बाद हम तुम लोग को बताएं कि कांस्टेंट के लिए क्या फार्मूला होता है। अगर डिक्लेरेशन होगा मतलब रिटार्डेशन, मंदन, और स्पीड घटेगा तो अलग अलग भी फार्मूला लगेंगे। तो अगले क्लास में जब हम आएंगे तो हमारे पास अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट एक ही साथ पढ़ाई का मिलने लग रहा है। मोशन थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तुम किसी भी कंपटीशन में मोशन जरूर बना के आओगे। जीवन में अपने आप को एक लक्ष्य दो बच्चों, और लक्ष्य दोगे तो अपने आप को तुम्हें झोंकना पड़ेगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और झोंकने के लिए रेडी रहो कि हम लोग कैसे भी करके बढ़िया फिजिक्स पढ़कर आगे बढ़ेंगे। और अपने आप को कमजोर मत आको, हम कमजोर हैं, हमसे नहीं होगा यह मत सोचो। रिपीट करो, बार बार देखो, बार बार देखो, तुम आगे बढ़ ही जाओगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो।